नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार सामरिया और आपका सभी का जेके शिक्षा चैनल में स्वागत करता हूं। और साथियों, उम्मीद करता हूं कि आज का जो कंटेंट है वह कक्षा 10 की बुक्स राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति की जो बुक्स है उसमें जो अध्याय नंबर 1 है वो हम पढ़ेंगे, जो कि क्लास 10 के शिक्षार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है और राजस्थान के अंतर्गत आने वाले सभी महत्वपूर्ण कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी फेस टू फेस क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को कंटेंट अच्छा लगेगा और कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं साथियों। सबसे पहले हम देखते हैं कि राजस्थान में हम पढ़ेंगे पाषाण काल का युग। कहते हैं कि राजस्थान का जो भूभाग है वह भी है तो मरुस्थल है, पश्चिमी क्षेत्र मरुस्थल है, लेकिन उसमें भी मानव सभ्यता की का एक प्राचीनतम उदाहरण विद्वानों ने माना था। क्योंकि जो मरुस्थल क्षेत्र है उसमें प्राचीन समय में ऐसा माना जाता है कि उसमें सरस्वती नदी और देशवती नदी बहती थी और वहीं पर एक समुद्र था जिसके अंदर वह विलीन हो जाती थी। तो वहाँ जो नदी गड्डी जो व्यवस्था पाई जाती है, नदी गड्डी और प्रचुर मात्रा में पानी की, इन सभी अनुकूल परिस्थितियों के कारण वहाँ पर प्राचीन मानव सभ्यता होने के प्रमाण मिले हैं। ऐसा हम राजस्थान को भी इस प्रकार विद्वानों ने कहा कि जो प्राचीन मानव सभ्यता के जो प्रमाण मिले ऐसा प्राप्त करने वाला हमारा भूभाग राजस्थान को भी इस प्रकार का गौरव प्राप्त हुआ है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले पाषाण काल। सबसे पहले हम देखते हैं कि पाक युग में राजस्थान। पाक युग में राजस्थान या अपन कह सकते हैं कि प्रागैतिहासिक काल का राजस्थान, और जिसमें हम पाषाण काल को पढ़ेंगे, जो कि पाषाण काल को मुख्य रूप से हम देखते हैं कि 3 भागों में बांटा गया: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये पूर्व पाषाण काल की राजस्थान में क्या स्थिति है। कि पूर्व पाषाण काल में राजस्थान के जो प्राचीनतम साक्ष्य जो मिले हैं कहाँ से मिले हैं, ऐसे कौन से उपकरण मिले हैं राजस्थान में जिसके कारण हम पाक या पूर्व पाषाण काल का अनुमान लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल क्वार्टजाइट पत्थर के उपकरणों से ज्ञात होता है कि आज से लगभग 2 या 1.5 लाख वर्ष पूर्व राजस्थान में मानव संस्कृति विद्यमान थी। यानी कि राजस्थान में जो क्वार्टजाइट के उपकरण मिले हैं उससे यह अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 2 लाख या 1.5 लाख वर्ष पूर्व यहाँ राजस्थान में मानव संस्कृति के अवशेष पाए जाते थे। तो अब देखते हैं कि इसमें जो मुख्य जो तथ्य है वो हम यहाँ पढ़ेंगे कि 1870 ईस्वी में सीए हैकेट ने बात कर की 1870 की है। सीए हैकेट ने सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी पूर्व पाषाण काल की हस्तकुटार हैंड एक्सेस जिसे कहते हैं खोज निकाली। यानी कि सबसे प्रथम अगर पूर्व पाषाण काल का जो अनुमान लगाया गया, जो उपकरण मिला, वो किसने खोजा? तो 1870 में सीए हैकेट ने। और इन जयपुर और इंद्रगढ़ से बनी पूर्व पाषाण की एक हस्तकुटार कुल्हाड़ी मिली जो कि एक पत्थर से बनी हुई थी। तो इसी प्रकार हम इससे अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर पूर्व पाषाण काल होने की संभावना थी राजस्थान में के अंतर्गत। आइए इसका दूसरा फैक्ट भी जानते हैं। कुछ समय बाद सेटनकार, एक इतिहासकार है सेटनकार, पुरातत्वविद जिसको हम बोलते थे, कुछ समय बाद सेटनकार ने झालावाड़ से इसी युग के अनेक उपकरण खोजे। यानी कि इसी के पूर्व पाषाण काल के ही उपकरण सेटनकार ने झालावाड़ जिले से खोजे। अब हम देखते हैं कि उसके बाद जो इसका सिलसिला व क्रमबद्ध रूप से, या हम कह सकते हैं कि योजनाबद्ध रूप से आगे बढ़ता गया। और इस प्रकार राजस्थान में जैसे कि भारतीय पुरातत्व विभाग के संग्रहालय राजस्थान, जैसे यहाँ हम देखते हैं कि भारतीय पुरातत्व संग्रहालय विभाग और राजस्थान पुरातत्व संग्रहालय विभाग के कुछ इतिहास पुरातत्ववेत्ता जैसे कि आरसी अग्रवाल, वीरेंद्रनाथ मिश्र, ये मुख्य रूप से जो पूना कॉलेज के थे, और आरसी अग्रवाल, डॉक्टर विजय कुमार, हरिश्चंद्र मिश्र आदि विद्वानों ने पूर्व पाषाण कालीन सभ्यता संस्कृति को सामने लाने में सराहनीय योगदान दिया। यानी कि उस समय फिर धीरे धीरे जो योजनाबद्ध रूप से ये कार्य आगे बढ़ा और इस प्रकार उपकरणों की खोज होती गई। और भारतीय पुरातत्व संग्रहालय, राजस्थान पुरातत्व संग्रहालय के जैसे वीरेंद्रनाथ मिश्र है,
आर.सी. अग्रवाल, डॉक्टर विजय कुमार, हरिश्चंद्र मिश्र आदि विद्वानों ने पूर्व पाषाण काल सभ्यता संस्कृति को सामने लाने में सराहनीय योगदान दिया। इसी के साथ हम देखते हैं कि जालौर में भी इस युग के उपकरणों की खोज का श्रेय भी ओलचिन को जाता है। यहाँ भी ओलचिन को जाता है। बी ओलचिन जालौर की हम बात करें तो जालौर में इस उपकरण को खोजने का श्रेय बी ओलचिन को जाता है। और इस प्रकार जो ये सभ्यताएं मिली, मानव संस्कृति की जो सभ्यताएं, पूर्व पाषाण काल की जो सभ्यता मिली वह अधिकतर नदी घाटियों में ही मिली, जैसे कि चित्तौड़, भीलवाड़ा, उदयपुर, इस प्रकार जो पाली वगैरह इन सभी जिलों में इनकी खोज हुई। और यहाँ प्रमुख रूप से बहने वाली जैसे बनास नदी और मुख्य रूप से चंबल नदी, इनकी घाटी अवस्था में ये पूर्व पाषाण काल की सभ्यता होने के प्रमाण मिले हैं। तो साथियों अब हम पढ़ते हैं, आइए आप देखते हैं अपन मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल पढ़ते हैं। मध्य पाषाण काल में भी उसी प्रकार जो उपकरण मिले जैसे उपकरण की पूर्व पाषाण काल में मिले थे। तो आइए हम जानते हैं मध्य पाषाण काल के उपकरण कि अगर हम देखते हैं कि मध्य पाषाण काल के उपकरण पश्चिमी राजस्थान, लूनी और उसकी सहायक नदी घाटियों से, चित्तौड़ की बेडस नदी घाटी और जयपुर के विराटनगर से मध्य पाषाण कालीन उपकरण मिले हैं। यानी कि हम देखते हैं कि जो पश्चिम में जो लूनी नदी बहती है उसकी जो सहायक नदी है उसके जो नदी घाटी है वहां पर मध्यकालीन पाषाण के उपकरण मिले हैं। उसके अलावा जो भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा में बागोर सभ्यता से भी उपकरण मिले हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो चित्तौड़ में जो नदी बहती है बेडस नदी, उसकी घाटी में, और इसी के साथ जो जयपुर में जो विराटनगर है उसके उस घाटी वहाँ मध्यकाल पाषाण के उपकरण मिले हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे इस मध्य पाषाण काल के उपकरण की क्या विशेषता थी। विशेषता की अगर बात करें तो इस काल के उपकरण छोटे, हल्के और कुशलता से निर्मित थे। यानी कि जो मध्य पूर्व पाषाण काल के जो उपकरण थे वह इतने उसमें इतनी कौशलता नहीं थी, लेकिन जो मध्य काल के जो उपकरण थे वो विशेषता वाले थे। एक तो माइक्रो उपकरण, माइक्रोलिथम उपकरण कहते हैं, जैसे है ना ये माइक्रोलिथ उपकरण इनको कहा जाता है, यानी कि लघु पाषाण काल उपकरण इनको कहते थे। ये बड़े सूक्ष्म होते थे और बड़ी कौशलता से इन उपकरण को डिजाइन किया जाता था। इसी कारण इनकी मुख्य विशेषता यह रहती है कि यह सबसे छोटे उपकरण होते थे, जिस कारण इनको लघु पाषाण काल उपकरण भी कहा जाता था। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से उपकरण है, उपकरण का नाम जान लेते हैं हम। जैसे ब्लेड जो पाषाण काल से बनी, एक तो ब्लेड और इग्रेवर, ट्रायंगल, क्रेसेंट, ट्रेपेज, स्केपर और पॉइंटर। वापस एक बार अपन वापस का दोहरान कर लेते हैं। ब्लेड, इग्रेवर, ट्रायंगल, स्केपर, ट्रेपेज व क्रेसेंट पॉइंटर। पत्थर के बने इन उपकरणों को माइक्रोलिथ या लघु पाषाण उपकरण कहते थे। हम देखते हैं कि इसी के साथ जो उत्तर पाषाण या नव पाषाण काल जो है ना, ये हम देखते हैं कि उत्तर पाषाण काल, इसके भी कुछ उपकरण मिले थे। जैसे कि उत्तर पाषाण काल के उपकरण से भीलवाड़ा के बागौर में, और इसके साथ मारवाड़ के तिलवाड़ा, मारवाड़ जो है उसके प्रमुख जगह तिलवाड़ा, और इसके साथ अजमेर, नागौर और सीकर और उदयपुर में इस प्रकार के उपकरण मिले थे। तो साथियों ये हमारा जो राजस्थान में प्रागैतिहासिक पाषाण काल के जो तीन भागों में हमने बांटा था, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल को हमने कक्षा जो 10th की जो बुक से उसके अनुसार हमने आपको इस वीडियो में हम कंटेंट लेकर आए हैं। तो साथियों आपसे उम्मीद करता हूं कि साथियों प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि साथियों आपके एक मोटिवेशन से हमें एक प्रेरणा मिलती है और इस प्रकार हम ये कंटेंट लेकर आते हैं आपके सामने। तो साथियों एक बार आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक ग्रुपों में और शेयर जरूर करें। तो साथियों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।